हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब एंथम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का 10वीं क्लास का जो है आपका एग्जाम होने वाला है 20 मार्च 2020 को। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर दोस्तों आपका 20 मार्च को तो पेपर होगा, वो किस तरह का आएगा वो आप पूरा इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको 3.25 घंटे का समय होगा, पूर्णांक 80 नंबर का होगा, ये सभी आपको पता है दोस्तों। सबसे पहले बात आती है दोस्तों छोटे क्वेश्चंस की। तो ये आपके जो छोटे प्रश्न आने वाले हैं ये आप बताइएगा आपको कितने आते हैं, इनमें से कमेंट करके भी बता सकते हैं दोस्तों आप ये। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। और दूसरा है आपका इसमें जीवाश्म खनिज से आप क्या समझते हैं। और अगला है आपका सतल परिवहन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगला है आपका छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, या आप इसी के जगह आ सकता है पर्सन बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आपको बताना है, छोटी सी परिभाषा आपको लिखनी है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका अगला 5वां जो दिया हुआ है आपको बताना है डिफाइन जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो दोस्तों अब आपका छठा दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बताना है, छोटी सी परिभाषा लिखनी है आपको। और अब दिया हुआ है आपका 7वां क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपको बताना है। और 8वां क्वेश्चन है आपका राजनीति विज्ञान से, लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए परिभाषा का वर्णन कीजिए। 9वां है आपका लोह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था। तो ये हिस्ट्री से आपका ओटो वन बिस्मार्क था, ये आपको कौन था, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, आपका इसके अंदर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कितने आते हैं इनमें से। तो अब आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया। और 11वां है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यता बताइए। तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं। तो 2 योग्यता पूछिए, एक लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरे लिखेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर की हैं दोस्तों। और 12वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों होती है, तो समझाइए। अब है आपका 13वां, भारत की कोई 4 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में समझाइए। 14वां है आपका अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। भारत में पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ व कब स्थापित किया गया था। और 16वां है आपका जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अगला है आपका 17वां क्वेश्चन, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन क्यों है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और 18वां है आपका वाहन चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित आपका छोटा क्वेश्चन आया है अभी। तो ये 2 नंबर का, इसके अंदर आपकी 2 ध्यान रखने योग्य बातें आप लिख दीजिए, तो आपको ये 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अब आपका 19वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता का आशय स्पष्ट कीजिए। आपका 20वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध पर निबंध लिखिए। ये जो आपके 4 नंबर का है दोस्तों। तो अब 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का वर्णन कीजिए। और 23वां है आपका लोकतंत्र के गुण दोष वर्णन कीजिए। और अब आपका है 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से उत्पन्न होने वाले लाभों को बताइए। या फिर इसके अथवा में आ सकता है वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को समझाइए। तो वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम आपको लिखने हैं दोस्तों। इसके अंदर आप 4 पॉइंट इसके अंदर लिख दीजिए, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। 4 नंबर लिखते ही आपके 4 नंबर पक्के। अब आता है 25वां क्वेश्चन, तो इसमें आपके संस्थागत तथा गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में अंतर समझाइए। 2-2 नंबर के, यानी आपको प्रमुख रूप से 2-2 इसके अंदर अंतर लिखने हैं। 2 परिभाषाएं, इसकी संस्थागत की, 2 विशेषताएं गैर संस्थागत की, तो आपके 4 नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। और 26वां क्वेश्चन आपको बताना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर टिप्पणी कीजिए। तो आरटीआई 2005 है, उस पर आपको शॉर्ट में टिप्पणी करनी है जिससे कि आपको 4 नंबर मिल सके। तो अब आपका 27वां क्वेश्चन, राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी तक चलाए गए आंदोलन का वर्णन कीजिए।
अब आता है आपका इसके अंदर अथवा में, तो ये आता है दोस्तों भारत में जनजातीय विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपको जो अथवा में दिए गए हैं ये खासा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह और संताल विद्रोह, ये आपको खास करके ध्यान करके पढ़ के जाना है दोस्तों। 3-3 2-2 नंबर के हो गए जाएंगे दोस्तों। 3 क्वेश्चन है ये आपके और आपको 6 नंबर मिल जाएंगे इसमें, संताल विद्रोह, भील विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। अब आता है आपका 28वां क्वेश्चन। तो इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी या शक्तियां तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर राष्ट्रपति की समकालीन शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। और आपका 29वां क्वेश्चन जो है ये आपका राज्यपाल की शक्तियों कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों आपके ऑप्शन के अंदर हैं। अब है आपका 30वां क्वेश्चन दिया हुआ। तो दोस्तों 30वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक मानचित्र आएगा। मानचित्र के अंदर आपको भारत के मानचित्र में ये विभिन्न चीजें पूछी जा सकती हैं दोस्तों। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है या कहाँ पर आपको दर्शाना है ये मानचित्र के अंदर। जैसे आपको मानचित्र मिलेगा आपको, जैसे दक्षिण भारत की बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं इसमें, तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और फिर आगे उड़ीसा में राउरकेला जो पूछा गया है आपका, और फिर है आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र है भारत के इस ओर। और फिर आता है भद्रावती। भद्रावती आपके कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो ये आपको बहुत आराम से, बहुत ही आसान आएगा दोस्तों, मैप के अंदर भरना है। और साथ ही दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉम्बे हाई, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में फिर किसी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।